दोस्तों नमस्कार। गोट फार्मिंग के क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी रखने वाले गोट फार्मिंग के ज्ञाता और साथ में गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर एक बार फिर से कैमरे पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी। और जब जब सुधीर सर कैमरे पे आते हैं तो कुछ आपके ही चुनिंदा सवालों को लेकर के हम हाजिर होते हैं। कुछ हमारे भाई लगातार बहुत दिन से सर मैसेज कमेंट के ज़रिए ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुधीर सर से एक वीडियो बनवाएं कि बकरी की हाइट या बकरे के हाइट और वज़न कैसे बढ़ाएं। इस पर लोगों का रहता है कि भाई हाइट और वज़न बढ़ाने के ऊपर वीडियो लाएं, तो मैंने सोचा कि आज का विषय यही रखा जाए। देखिए, ये विषय बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जी। और जानकारी होना भी चाहिए। नहीं तो अधिकांश किसान लोग सोचते हैं कि हमारे बकरी का वजन नहीं बढ़ रहा है और तुलना कहाँ से करते हैं, दूसरे किसान का देख कर तुलना कर देते हैं। उसके बकरे का वजन या बकरी का वजन इतना जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और जानकारी के अभाव में या तो नुकसान उठाते हैं या मायूस हो जाते हैं, या कभी कभी देखते हैं वो जो खाना खिला रहा है देखा देखी ये भी खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, तो कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो आइए इस पर हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बकरे का हाइट या बकरी का हाइट वजन कैसे फास्ट ग्रोथ हो, या आप जो अपेक्षा लगाए हुए हैं वो उसको हम कैसे प्राप्त करें। वजन के बारे में तो सुना था, लेकिन ये हाइट वाला थोड़ा सा मुझे जरा जचा नहीं कि हाइट भी बढ़ता है क्या। देखिए, यदि आपका टारगेट है कि हमारा उनके यहाँ जा रहा है एक साल में यदि 50 केजी और हमारे यहाँ भी बकरे का वजन 50 केजी जाए, आप रख लिए हैं आप हित की बकरी, तो कभी जाएगा। हाइट जब भी बढ़ता है तो सभी नस्ल का एक फ्रेमवर्क है कि इस नस्ल का आप रखे हुए हैं तो उसका फ्रेम इतना तक जाएगा, इस नस्ल का रखे हुए इसका फ्रेम, हाँ, इसका फ्रेम इतना तक जाएगा, उस नस्ल का रखे हुए उसका फ्रेम उतना तक जाएगा। उसी में थोड़ा सा 19-20 होगा। अब कोई रख लिए हैं बड़ा फ्रेम वाला नस्ल रखे हुए हैं, मान लिया जाए कोई रख लिए हैं सिरोही, रख लिए हैं बिट्टल, रख लिए हैं, वो सब बड़ा फ्रेम की बकरी है। और कोई किसान रख लिए हैं ब्लैक बंगाल, उसके सामने ये बउआ है। अब तुलना कीजिएगा उससे तो कभी होगा। निश्चित लोग सोचते हैं उसी के हाइट के कर दें। हाँ, तो आपको शुरू में ही ध्यान देना होगा कि हम जो हाइट चाह रहे हैं, वजन चाह रहे हैं, तो नस्ल का चुनाव शुरू में ही करें। सही बात है। अगर अपने हिसाब से आपको है दिमाग में कि भाई बड़ा हमको पालना है, हाँ, नहीं तो होगा क्या, उसका खाना जो देख लिए बड़ा हाइट वाला जो खिला रहा है वही खाना आप इसको भी खिलाना शुरू कर दिए छोटा हाइट वाली बकरी को। जैसे ब्लैक बंगाल है या बरबरी भी छोटा हाइट में गिनती आती है, तो खाना तो खूब खाएगी, खाना में कोई कमी नहीं करेगी। क्योंकि बकरी के जब दीजिए चपर चपर खाएगी उसका कभी पेट नहीं भरता है। आपका कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा। जब कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा तो फिर आप नुकसान में जाइएगा, फिर कहिएगा फायदा नहीं हो रहा है। तो पहला चीज निष्कर्ष यही निकला कि जो भी हाइट बढ़ता है सभी नस्ल का एक एवरेज लिमिटेशन होता है, उससे ज्यादा का अपेक्षा आप नहीं रखें। यदि कोई एक व्यक्ति कोई बोले कि ये वाला खाना खिलाओ तो वजन बढ़ जाएगा, ये खाना खिलाओ वजन बढ़ जाएगा, ये खाना खिलाओ वजन बढ़ जाएगा, यदि सिर्फ खाना से ही वजन बढ़ता तो आदमी बिल्ली को भी खाना खिलाकर हाथी बना देता। हाँ, बात सही है। हाँ। या बकरी को भी खाना खिलाकर भालू बना देता जी। तो यहाँ पर आपको शुरू से ही वो चयन कर लेना होगा। हाँ, वजन की जहां तक बात रहा तो जैसा फ्रेम रहेगा मांस उसी के अनुसार उस पर चढ़ेगा। सही बात है। यानी कि आपका कहने का मतलब यही है कि सर कि हर ब्रीड का, हर नस्ल का अपना एक बाउंड्री होता है। हाँ, उसके अंदर जितना मैक्सिमम ग्रोथ आप ला सकते हैं उतना तक जाएगा। कहने का मतलब सर का यही है। अब आप चाहेंगे कि भाई सही बात है कि ब्लैक बंगाल जो है वो सिरोही का हाइट ले ले, जमुना पारी का हाइट ले ले, तो इम्पॉसिबल है। तो अब इसी में क्या होता है कि कोई किसान मान लो चला के सिरोही रखे हुए है या कोई बरबरी रखे हुए है या ब्लैक बंगाल रखे हुए हैं, उसको अपेक्षा के अनुसार यदि हाइट नहीं मिल पा रहा है या वजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसको जो गलती कर रहे हैं वो उस गलती को सुधार कर लें तो जो अपेक्षित है ब्लैक बंगाल का जो हाइट वजन है, बरबरी का जो हाइट वजन है या सिरोही का जो हाइट वजन है वो आ जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछेंगे। वजन, ये वेट शब्द आते ही मतलब लोगों को लगता है कि भाई बकरी पालन में वजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, लेकिन हम ये कभी आपसे ही सुना है सर। एक बात काटेंगे जी, बकरी पालन में जी वेट बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि यदि जो ब्रीडिंग पर्पज से आप बकरी रख लिए हैं, ब्रीडिंग पर्पज सब यूज कर रहे हैं, तो वही सवाल पे आ रहे थे सर कि आप ही का वीडियो मैंने देखा और बनाया भी।
तो उसमें आपने बोला है कि भैया वजन पे जो है आपने जैसे अभी क्लासिफाइड किया हाँ। कि ब्रीडिंग वाले पर्पस में, कटिंग में ज़्यादा वजन पे ना जाइएगा, तो वजन पे भी आपको देखना है सर। इस पे एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि बताएं। देखिए, जिसको भी आप ब्रीडिंग पर्पज से रखे हुए हैं उसको छरहरा रखिए, ज़्यादा वजन न दे। जी जी समझ गए? अगर ज़्यादा वजन उसका बढ़ा हुआ है जी। तो हो सकता है कि समय पर हीट में ना आए, या यदि हीट में आ रही है, क्रॉस तो हो भी गई, कंसीव ना करे और गर्भवती वो ना हो पाए, गर्भधारण न कर पाए। जी। या यदि ब्रीडर जो है उसका भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो वो भी हो सकता है कि उसका क्षमता घट जाए, या बहुत ज़्यादा हो गया करे ना करे ब्रीडिंग, तो ये सब समस्या आएगा। इसलिए ब्रीडिंग पर्पज से अलग जो है उसको छरहरा रखिए, और जो कटिंग पर्पज में भेजना है उसको आप वजन बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। जी जी। लेकिन उसका ही वजन, किसी का ही वजन कब बढ़ेगा? जब शुरुआती दौर में जब आप फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बड़ा हाइट और दुधारू बकरी को लेकर आइए। इन खिला दिए हैं हिती चूंकि ब्लैक बंगाल बकरी, या उसको हम खर बकरी बोलते हैं, गांव देहात वाले जो एकदम खराब क्वालिटी का है, और उससे आप अच्छा लगा रहे हैं कि ब्लैक बंगाल कलर तो मिल रहा है, 1 साल में 25 kg जाएगा, 20 kg जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो जब भी खरीदें तो चुनाव करते समय ध्यान दें कि कैसा उसका फ्रेम है, साथ ही साथ उसमें दूध कितना है। सिर्फ फ्रेम से ही काम नहीं चलेगा। फ्रेम अच्छा है, बच्चा दी, मान लो उसमें दूध ही नहीं है, जब दूध नहीं रहेगा तो बच्चा तो आएगा, ठीक है, बड़ा फ्रेम का आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर क्या होगा? दूध के अभाव में उसका विकास नहीं होगा, उसका वजन बहुत स्लो बढ़ेगा। तो आपको खरीदारी करते समय ध्यान देना है कि फ्रेम उसका बड़ा सही रहे, नस्ल के अनुसार, ठीक ना। अब ब्लैक बंगाल का फ्रेम मोटा मोटी कितना हाइट होगा? 2.5-3 फीट का, इतना। अब कोई दिखावे 6 फीट का कि ब्लैक बंगाल है, तो आप खरीदते समय सतर्क रहें कि ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीडिंग का होगा बच्चा, तो चलिए 2.5 फीट की जगह 3 फीट होगा, 3.5 फीट, इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा, इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो आप जिस नस्ल का चुनाव करने जा रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट उसमें सूट करने वाली बकरी होनी चाहिए ब्रीडिंग पर्पज से। नहीं तो वहाँ होगा क्या, यदि आप बड़ा हाइट का खरीद लिए हैं जो दूसरा राज्य से आता है यहाँ, मान लिया जाए, और दूसरा राज्य से बकरी जब यहाँ आती है तो क्लाइमेट चेंज होता है, काफ़ी बीमार पड़ती है, तो जो बकरी यदि गर्भधारण की और खूब यहाँ बीमार पड़ रही है तो उसका बच्चा अच्छा नहीं आएगा, तो फिर वहाँ समस्या में आइएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको सर कहेंगे कि जैसे कि अभी आपने बोला, तो वो बड़ा हाइट का दिखा देंगे और बच्चा दिखा देंगे, बोल देंगे कि क्रॉस में का है, किसान बेवकूफ़ बन जाता है। तो एक बता दीजिए कि कितना अनुमानित वजन होना चाहिए? देखिए, क्योंकि ऐसा होता है, वो देखिए ओरिजिनल काली है तो क्रॉस करके निकाल देंगे कि भाई ये तो क्रॉस का है, बहुत बढ़िया है तो ब्लैक बंगाल। ठीक जी। यदि ब्लैक बंगाल बकरी है ओरिजिनल बकरी, तो बहुत रहेगा तो 20 kg, 22 kg, 25 kg एवरेज, 2-4 kg आगे पीछे होना नौजवान बात है। हो सकता है 18 kg की रहे, हाँ, एक साल वाली बकरी की हम बता रहे हैं। यदि कोई उसको क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस में, तो ब्रीडर कैसा है उस पर ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए कि ब्रीडर है बर्बरी का और बकरी हम देख रहे हैं कि इनका 25 kg का है, तो इसका जो 1 साल वाला बच्चा आएगा तो एवरेज 30 kg तक जाएगा, मतलब 5 से 7 किलो ज्यादा, मान एवरेज की हम बात कर रहे हैं। यदि किसी का ब्रीडर सिरोही का हो गया, गुजरी का हो गया, तो ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन 50 kg 60 kg ब्लैक बंगाल बिलो 30 kg ही रहेगा, 30 किलो के आसपास, नहीं ज्यादा भी होता है, लेकिन 50-60 kg अच्छा नहीं जाएगा, 50-60 kg नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? यदि ओरिजिनल ब्लैक बंगाल नहीं है, खुद जो बकरी है क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल है, ऑलरेडी इसका वजन ज्यादा है और फिर बड़ा नस्ल का ब्रीडर आया, तब इसका जाएगा। यानी कि बड़ा नस्ल का जो क्रॉस्ड होगा ब्लैक बंगाल से मादा बकरी, और वहां भी दूसरे नस्ल का बड़ा बकरा होगा, तब सपोज कीजिए कोई ऑलरेडी क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल है, क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल जिसका खुद वजन है 30 kg 32 kg, ओके, और 60 kg के बकरे से क्रॉस कर रहा है तो उसका वजन बढ़ जाएगा, तब 40 kg प्लस जाने की संभावना है, तब जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, लेकिन शुरुआती में ही जो रहे तो खरीदते समय ये सावधानी बरतें। यदि कोई ये बोले कि हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल की बकरी है, ब्लैक बंगाल की बकरी है और इस ब्रीडर से हम क्रॉस करवा रहे हैं,
तो यदि आपकी बकरी ब्लैक बंगाल है और दूसरा कोई भी ब्रीडर आ जाए तो 40 केजी नहीं जाएगा। हाँ, यदि क्रॉस्ड ब्लैक बंगाल पहले से ही है दूसरा लिए तब वजन 40 केजी का 45 केजी भी जाएगा। सही बात। बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं जी। हाँ, सिर्फ खरीदते समय यही ध्यान देना है कि आप किसी ओरिजिनल किसान के यहाँ जाइए, बकरी के शोरूम में नहीं जाइए। जैसे कि किसान के यहाँ जाइएगा, सिंपल पहचान के लिए बता रहे हैं, आप धान या गेहूं के किसान के यहाँ जाइए, कितना बड़ा खेतिहर रहेगा ना, तो रहन सहन ढंग पहनावा से पकड़ में आ जाता है। लेकिन वैसी किसान के यहाँ से धान और गेहूं उठ के जब व्यापारी के यहाँ जाता है, पैक हो जाता है, शोरूम बन जाता है, तब पकड़ में आ जाता है। वही चावल किसान के यहाँ भी है और वही चावल शोरूम में भी बिक रहा है, तो पकड़ में तो जरूर आ जाता होगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। नहीं सर, आप तो बहुत टेक्निकली जो है क्लासिफाई करते हैं किसी भी चीज़ को। अब देखिए, लोग वीडियो देख लेते हैं, वजन 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 भगाओ। अब किसी ने बोल दिया कि भैया वजन भागता है ऐसे, तो वजन भगाते रहते। लेकिन वहाँ पर सर ने बताया कि ब्रीडर का वजन भगाने के चक्कर में ना रहें, जो उसका नेचुरल जो वेट आता है उसको मेंटेन रखें। हाँ, वजन भगाइए जो कटिंग के मार्केट में, और खसी बेचना है तो उसका वजन बढ़ाइए। दूसरा चीज क्या करना होगा, अब तो हो गया नस्ल पर आ गए। नस्ल के बाद जैसे ही बकरी गर्भ धारण करती है उसका संतुलित डाइट भी होना चाहिए। नहीं तो खाना खराब दीजिएगा तो पेट में बच्चा का विकास ही नहीं होगा। जब पेट में विकास नहीं हो तो बाहर आएगा तो उसका भी विकास नहीं होगा। समय समय पर डिवॉर्मिंग कराना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम पेट में कीड़ा है। अच्छा, गाभिन बकरी हो जाए सर, बच्चा हो पेट में, कितने प्रतिशत मात्रा खाने में बढ़ा देना चाहिए, उससे समझा दे। जो भी आप खिला रहे हैं उससे तो ज्यादा डाइट देना पड़ेगा। बिल्कुल। शुरुआती दौर में जो खाना खाती है बकरी, ऑटोमेटिक क्या होता है, जब गर्भ धारण करती है तो लगभग 2-2.5 महीने के बाद उसका डाइट बढ़ जाता है। दीजिएगा तुरंत खा जाएगी। तो लगभग 10 से 20% परसेंटेज तो आकलन नहीं किए हैं, लेकिन खाना डाइट बढ़ जाता है। 20% ज्यादा देना चाहिए। फिर जैसे ही लगभग 4था महीना आता है उसका भूख कुछ कम होने लगता है। अच्छा, उसको कम भी करना चाहिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो होगा क्या कि आप उसी तरह दे रहे हैं, बकरी खाते रहेगी तो लूज मोशन का संभावना रहेगा, गैस बनने का चांसेस रहेगा। हम लोग तो ये भी सलाह देते हैं कि यदि आपकी बकरी गर्भवती हो गई है और यदि आप अनाज खिला रहे हैं तो बच्चा अनुमान लग जाता है कि इस डेट को बच्चा आएगा, 15-20 दिन पहले से उसको कच्चा अनाज न खिलाइए। हाँ, उसको अनाज ही खिलाना है तो या तो बॉयल करके खिलाइए, नहीं तो फुला कर खिलाइए, वो सुपाच्य हो जाएगा और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जब पानी में फुला दीजिएगा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। तो आइए फिर से आते हैं वजन और नस्ल हो गया। तो जैसे ही बकरी गर्भ धारण करती है तो उसको संतुलित डाइट देना है और समय पर उसको डिवॉर्मिंग कराना है। बच्चा जब बाहर आया तो दूध की कमी नहीं, इसलिए शुरू में बोले दुधारू बकरी होनी चाहिए। और बच्चा को भी प्रॉपर समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते रहिए, समय समय पर उसका वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। प्लस आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा एकदम फ्रेश हवा में रहे, खेलने कूदने के लिए उसको जगह मिले, तब उसका विकास अच्छा होगा। नहीं तो यदि मैनेजमेंट आपका खराब रहेगा, बार बार बीमार ही पड़ेगा, तो फिर उसका विकास अच्छा नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से किया जाए और दूसरे का देखा देखी में न पड़िए। उसके यहाँ कौन सा ब्रीड है, क्रॉस में है कि क्या है, और आप रखे हुए हैं छोटा वाला, सही बात, तो तुलना न कीजिए। सही बात, आप भी उस सिस्टमेटिक रहिए, शुरू से आप ही वैसा ही प्लानिंग कर लीजिए, तब जाकर बढ़ेगा। और ये प्लानिंग जो है भाई, इसीलिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ें जो सर ने समझाया, ये जब तक आप एक प्रशिक्षण का नहीं एक माहौल बनाएंगे, सीखने का माहौल नहीं बनाएंगे, नोट नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना है। और जो कि सुधीर सर के ट्रेनिंग क्लासेस में भी जो है उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। और वीडियो के माध्यम से तो हम ऐसी ऐसी महीन जानकारियाँ हमेशा लाने की कोशिश करते हैं जो आपको बहुत काम देती है। आप जानकारी लाते तो जरूर हैं जी, लेकिन अधिकांश लोग देखते क्या है, मेरा अपना अनुभव है, 10 को वीडियो देख लिया, उनको लगता है कि बहुत बड़ा जानकार हो गए हैं और पूरा जोश में आकर बकरी में पूंजी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हमारा सलाह रहेगा कि वीडियो देखकर पूंजी न लगाइए। बिल्कुल, या तो आप सर्वे कीजिए या ट्रेनिंग कीजिए या किसी अनुभवी किसान का साथ लीजिए, बिल्कुल, तब पूंजी लगाइए, तो आपका सफलता का रेशियो अच्छा रहेगा जी। आप सोचिए खाली वीडियो देखकर कर लें तो बहुत सारा, यदि आपको पास नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं, तो इसमें बहुत सारा जटिलताएं आती हैं जी। तो हो सकता है कि जो आप उम्मीद लेकर इसमें पूंजी लगा रहे हैं, जो आशा लगाए हुए हैं, यदि आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप निराश भी हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए चर्चा पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।